अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछली वीडियो में डॉक्टर मोरेस बुकेल पर बात हुई थी। आपकी ज़िंदगी से हमें सबक मिलता है कि उम्र कभी वजह नहीं है एक इंसान को अच्छे काम से रोकने के लिए। आप ज़रा सोचिए कि एक गैर मुस्लिम ईसाई 50 साल की उम्र में अरबी ज़बान सीखता है कुरान मजीद को बेहतर समझने के लिए, और अल्लाह सुब्हाना व तआला इन्हें हिदायत देते हैं। लेकिन अफसोस, हर मुसलमान को डॉक्टर मोरेस बुकेल जैसा जज्बा नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे पास, आपके पास कोई बहाना, कोई उज़र नहीं है। अगर कोई अरबी ज़बान नहीं सीख सकता तो जो ज़बान भी उसे आती हो उसमें कम अज़ कम वो कुरान मजीद का मुकम्मल तर्जुमा पढ़े। शिर्क व बिदअत फैलने की बड़ी वजह कुरान से दूरी और इसे समझकर ना पढ़ना है। दोस्तों, दुनिया में हज़ारों गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करते हैं। इनमें ज़्यादातर, बल्कि तकरीबन तमाम कुरान से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल करते हैं, जिसकी एक मिसाल पिछली वीडियो में मैंने आपको दी। मेरे भाइयों, जिस आयत का हवाला ज़्यादातर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि किसी मुतरजिम का तर्जुमा न पढ़ो, सूरह नंबर 2 सूरह बकरा की आयत नंबर 26, जिसमें है कि अल्लाह ताला इसके ज़रिए से बहुतों को गुमराह करता है और बहुतों को हिदायत देता है। अगर आप इस आयत को पूरा पढ़ें, इस आयत मुबारका में तो हक़ के मुनकरीन का एतराज़ नकल हुआ है कि अल्लाह ताला जो मच्छर या इससे भी हल्की चीज़ की मिसाल बयान करता है, इस मिसाल से अल्लाह का क्या मतलब है, क्या मुराद है। आयत मुबारका में इस बात का जवाब दिया गया है कि अल्लाह ताला इन मिसालों को बयान करने से नहीं शर्माता, और साहिब ईमान जानते हैं कि ये यकीनन हक़ है। यानी जो मोमिन हैं वो यकीन रखते हैं कि वो इनके परवरदिगार की तरफ से सच है। दोस्तों, ईमान वालों के लिए तो ये हिदायत है। जो शख्स अल्लाह की बातों पर ईमान लाए और अल्लाह की पनाह चाहता हो, जो अपनी ज़िंदगी में रहनुमाई और हिदायत के लिए अल्लाह की तरफ रुजू करे, अल्लाह की तरफ पलटे, हिदायत का सच्चा तालिब और दिल की गहराइयों से अल्लाह से हिदायत मांगे, इसके लिए तो ये हिदायत है। इसी आयत मुबारका में ये भी बताया गया कि अल्लाह इसके ज़रिए किसको गुमराह करता है। उनको जो फासिक हैं, यानी नाफरमान हैं, हद से तजावुज़ करने वाले हैं, सरकश हैं। एक मकाम पर फरमाया गया कि ये किताब जो हमने तुम पर नाजिल की है बाबरकत है, ताकि लोग इसकी आयतों में गौर करें और ताकि अहले अकल नसीहत पकड़ें। आपसे दरख्वास्त है कि आप कलाम पाक को मुकम्मल पढ़ें, और अगर कहीं कुछ समझ में ना आए तो अहले अकल, अहले इल्म लोग मौजूद हैं जो बिला मुआवजा आपकी और मेरी रहनुमाई के लिए तैयार हैं, और अल्लाह के ये नेक बंदे हर दौर में मौजूद होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। एक मकाम पर इस आलीशान किताब के बारे में फरमाया गया कि इसे इसलिए नाजिल किया गया कि आप लोगों को तारीकी से निकालकर रोशनी की तरफ लाएं। और सूरह अनकबूत की आखिरी आयत में फरमाया गया कि और जो लोग हमारी राह में जिद्दोजहद करेंगे, हम लाजमन उनकी रहनुमाई करेंगे अपने रास्तों की तरफ, और यकीनन अल्लाह एहसान करने वालों के साथ है। बिलाशुबा कुरान हकीम को अरबी में पढ़ना बेहतरीन अमल है, लेकिन अगर आप इसका मतलब नहीं समझेंगे तो फिर इस पर अमल कैसे करेंगे? आपको पता कैसे चलेगा कि आपके परवरदिगार के क्या अहकामात हैं? अब बात करते हैं इस अहम तरीन सवाल के बारे में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इंसान को क्यों पैदा किया। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने एक आयत मुबारका में फरमाया कि और मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि मेरी इबादत करें। यानी आप अपनी ज़िंदगी में हर वक्त, हर हाल में अल्लाह की इताअत करें और हर उस कानून की पाबंदी से आज़ाद हो जाएं जो कानून इलाही के ख़िलाफ़ है। अगर आपका हर फ़ेल खुदा के बताए हुए तरीके के मुताबिक है तो इस तर्ज पर जो ज़िंदगी आप बसर करेंगे वो पूरी की पूरी इबादत होगी। ऐसी ज़िंदगी में आपका सोना भी इबादत है, और जागना भी, खाना भी इबादत है, और पीना भी, चलना फिरना भी, बीवी के पास जाना भी और बच्चे से प्यार करना भी इबादत है, रिज़्क़ हलाल कमाना भी इबादत है। जिन कामों को आप बिल्कुल दुनियादारी कहते हैं वो सब दीनदारी और इबादत हैं, अगर आप इनको अंजाम देने में खुदा की मुकर्रर की हुई हदों का लिहाज करें, खुदा के कानून पर चलें।
اور اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کریں. کسی دوسری ہستی کے آگے دعا کے لیے ہاتھ نہ پھیلائیں. دعا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھ کر قرآن پاک پڑھنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین.